हेलो अरशद, क्या कुछ गलत हुआ है? कह सकती हो, बल्कि हाँ कह सकती हो। तो हुआ क्या है? इसकी बात सुनकर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। वो असल में आज स्कूल में मैं एक मुसीबत में फंस गया था। बहुत बड़ी मुसीबत में। हाँ, मिस बार्थ की क्लास में असल आज एक बहुत बड़ा पंगा हो गया था। बदकिस्मती से मुझे लगता है मुझे इसके असरात भुगतना पड़ेंगे। मैं बस लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये थोड़ा सा गलत हो गया। वैसे ये काफी मजाहिया था अरशद, पर तुमने वो बात जब मिस बार्थ को कर दी ना कि मुझे, तो शायद वो गलत टाइमिंग थे। दोस्तों, तुम लोग इस तरह फोन पर अपने सर झुकाए बैठे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरी तरफ देखो तो सही। शुक्रिया। अब सुनो, जब मैं एक हफ्ता पहले मशहूर कॉमेडियंस के बारे पढ़ रही थी, उन सब का इत्तेफाक था कि टाइमिंग उनकी कामयाबी में सबसे अहम चीज रही, और वही नाकामी की वजह भी थी। बुरी टाइमिंग तुम्हारे लतीफे को बिगाड़ सकती है। ये वाकई अच्छी बात बताई तुमने। अब इसका अंजाम तो मुझे कल सुबह क्लास में ही पता चलेगा, पर यकीनन वो अच्छा तो नहीं होगा। पर मेरा किसी को दुख देने का इरादा बिल्कुल न था। अरशद, ज़यान, क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? और खुदा के लिए 1 मिनट के लिए अपने फोन तुम लोग नीचे रख सकते हो? ज़यान, मेरी बात सुनो। तुम इन्हें बताओ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं सब कुछ इन्हें बता सकता हूँ? हाँ, मैं नहीं चाहता कि मैं खुद इन्हें बताऊं, इससे अच्छा होगा कि तुम इन्हें बता दो। और उम्मीद है कि ये दोनों मुझे गलत न समझे। ठीक है ज़यान, बता दो इन्हें। ओके, तो मिस बार्थ वीकेंड की चंद बड़ी खबरों पर बात कर रही थी, और वो जंगों, हमलों और खतरनाक हथियारों वगैरह तक बात करते करते पहुंच गईं। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह के खतरनाक हथियारों की कोई मिसाल पेश की जाए। और फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे मुंह से ऐसी बात निकली जो नहीं निकलनी चाहिए थी। मैंने कहा कि खतरनाक हथियार जैसे कि आपका चेहरा। ओह नहीं नहीं अरशद, नहीं, प्लीज कह दो कि तुमने ऐसा उनसे नहीं कहा। तुम्हारी ऐसी फितरत नहीं है अरशद। तुम्हारा दिमाग आखिर कहाँ पे था? यही तो है, इसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। ये बुरी टाइमिंग थी, कोई हंसा भी नहीं, खास तौर पर जब इसे क्लास से बाहर निकाला गया। बात यह है कि मुझे मिस बार्थ पसंद है और लगता है कि उन्हें भी मैं पसंद था। मैं उनसे कभी कोई ऐसी बात दिल से नहीं कह सकता, पर मैंने वाकई उनके दिल को दुखाया है। मेरे मुंह से वो अल्फाज निकल गए इससे पहले कि मैं अपने दिमाग में उन्हें सोचता। सुनो अरशद, ये वाकई बहुत बुरा हुआ है ना? हाँ, मगर अरशद की शोहरत अच्छी है। हालांकि ये चाहे इससे भी कोई बुरी से बुरी हरकत करे, मेरे ख्याल में वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त से याद आया, मुझे लगता है कि बीच क्लब का वक्त हो गया है। मुमकिन है नुमान भाई और नूर आपी के पास तुम्हारे लिए अच्छी नसीहत हो। तुम्हें पता है कि वो तुम्हें कभी बुरा नहीं समझेंगे। हाँ, हम सब से गलतियाँ होती हैं अरशद। बस करो, आओ चलते हैं। अब बॉस के साथ कैसे हालात हैं आपके? पिछले हफ्ते जो हमने आपस में दिल की बातें की, उसके बाद से तो बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको अच्छे से ये बात जाहिर करवाई है कि मैं उनके ओहदे की कितनी इज्जत करता हूँ, और मैं अपनी जानिब से भी उनसे बेहतर तरीके से बात कर रहा हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। मुझे मेरे काम में चंद मुश्किलात दरपेश हैं। क्या? और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी उसमें रहनुमाई करो। ओके, मामला क्या है? हम टीमों में काम करते हैं, और लगता है हालिया दिनों में मेरी टीम के साथ ही बस हंसी मजाक चाहते हैं। जब प्रोजेक्ट मुकम्मल की घड़ी आती है तो वो आसान काम कर लेते हैं और बाकी सब मुश्किल काम मेरे हिस्से आ जाता है। लेकिन मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, अपने जज्बात पर काबू किया हुआ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत खूब। हे बच्चों, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हे, मैं भी ठीक हूँ। मैं भी। अरशद? ज्यादा अच्छा नहीं हूँ सच में। अर्शद, क्या हुआ? पता नहीं इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। हो, इतना बुरा है क्या? लेकिन अगर तुम्हारा दिल बदल जाए तो याद रखो, तुम एक महफूज जगह हो जिसका नाम है किड्स बीच क्लब, और यहाँ कोई फैसला नहीं किया जाता। मैं जानता हूँ। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आओ शुरू करते हैं। इस हफ्ते का कैरेक्टर वर्ड है एहतराम। अच्छा, तो अगर एहतराम की बात चल रही है दोस्तों, बताओ फोन में क्या देख रहे हो? मैंने ये नया गेम डाउनलोड किया है, इसकी आदत नहीं छूट रही। मेरा दिन बहुत खराब था और ये गेम मेरी पनाह है। दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता कि किड्स बीच क्लब तुम्हारी असल पनाह है?
یہ وہ وقت ہے جب ہم حوصلہ پاتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کیسے برے دنوں کو اچھے میں بدل دیتا ہے، اور مزے کی بات اس کے لیے کوئی ایپ نہیں چاہیے۔ جی ہاں، یہ دونوں سارے دن سے اپنے فون میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ ارشد اب بس بھی کرو، ہوش میں آ جاؤ۔ اور زیان تم بھی بس کرو، تم دونوں اتنی دیر سے اپنے فون میں گم ہو کہ ہوش ہی نہیں کر رہے۔ اچھا، جب دونوں کے فون سائڈ پر رکھ دیے گئے ہیں، ارشد، زیان، تم دونوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آج کا کریکٹر ورڈ کیا ہے؟ معجزات جو برے دنوں کو اچھے میں بدل دیتے ہیں۔ کیا واقعی ارشد تم سن بھی رہے ہو ہم نے کیا بات کی؟ چلو کوئی بات نہیں، اگر پہلے نہیں سنا تو پھر اب سن لو۔ ہمارا آج کا کریکٹر ورڈ ہے احترام۔ مجھے کون بتائے گا کہ اس کے لیے احترام کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی توقیر کرنا؟ ہاں، جیسے فوج کے افراد کی خدمات کا احترام کرنا اور ان کی خدمات کو سراہنا بھی۔ بہت خوب۔ احترام کا مطلب ہے کسی شخص یا کسی چیز کو بہت اعلیٰ یا خاص اہمیت دینا، ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ یہ واقعی میں ایک اچھی مثال تھی۔ کیا اور کوئی طریقہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کسی کے پاس کوئی مثال ہے؟ جیسے اپنی زبان پر پہرا دے کر، خاص کر کسی ایسے شخص کے لیے جو آپ پر اختیار رکھتا ہو۔ یہ واقعی اچھا تھا ارشد، اور ایسا کرنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں خود اب تک اس پر بہت محنت کرتا آیا ہوں۔ واقعی نعمان؟ ہاں نہ تو اور کیا، مجھے بچپن سے ہی ہنسی مذاق کرنا بہت پسند ہے، مگر میری زبان نے مجھے ہمیشہ کسی مشکل میں ڈال دیا۔ یہ سن کر اچھا لگ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں خوشی ہوئی کہ مجھے مشکل پیش آئی؟ ایسا نہیں ہے، میں تو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں نعمان۔ اگر آپ بچپن میں ایسی مشکل سے گزرے ہیں تو میرے لیے بھی امید ہوگی۔ ہاں، ہم سب کے لیے امید ہے ارشد۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تمہارا آج کا دن اچھا کیوں نہیں گزرا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ کل ایک نیا دن آئے گا۔ یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، اس کی رحمتیں ہر روز نئی ہو جاتی ہیں۔ واہ ارشد، تمہیں شاید کل تک خدا تعالیٰ کی ایک سے زیادہ نئی رحمتیں درکار ہوں گی جب تم دوبارہ مس بارتھ کا سامنا کرو گے۔ ہاں جی۔ چونکہ ہم احترام کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ سن رہے ہو نا؟ ہاں سن رہے ہیں۔ جب ہم بیچ کلب میں موجود ہوں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنے موبائل فونز کو دور کر دیں؟ اگر ہمارا دھیان بھٹکا رہے گا تو ہمارا آپسی میل جول صحیح سے نہیں ہوگا، ہمارا نظری رابطہ، بات چیت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے بارے میں سیکھنا مس کر دیں گے۔ کیا ہم اس طرح سے احترام پر عمل کر سکتے ہیں؟ مجھے منظور ہے نعمان، یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، میں دھیان رکھوں گا۔ ہاں، اور میں بھی۔ آج جو کچھ بھی اسکول میں میرے ساتھ ہوا، میں بس اس وجہ سے خود کو کسی چیز میں مصروف رکھنا چاہ رہا تھا، مگر اب حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت ہے، وہ سبق سیکھنے کا وقت ہے جو خدا تعالیٰ احترام کے لیے مجھے سکھانا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتفاق ہے کہ ہمارا آج کا کریکٹر ورڈ بھی یہی ہے۔ نہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتفاق ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں وہی دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہو۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے جو قابل ستائش، اور ان چیزوں پر توجہ رکھنی چاہیے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہوں۔ اس طرح ہم احترام پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہیلو ایوری ون، سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں مس نادیہ۔ تو آپ جانتے ہیں ابھی وقت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ وقت ہے آیت کو یاد کرنے کا۔ آپ کے پاس اپنی بائبل ہے؟ میرے پاس تو ہے۔ اب یاد رکھیے، ہمارا اس ہفتے کا کریکٹر ورڈ ہے احترام۔ جانتے ہیں خدا تعالیٰ اور اس کا کلام سیکھنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خدا کا احترام کرنا ہے، باقی سب چیزوں سے پہلے۔ یہ سچ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہماری اس ہفتے کی یاد کرنے کی آیت۔ یہ انجیل شریف میں حضرت لوکا کی کتاب میں پائی جاتی ہے۔ لوکا کی انجیل ان میں سے ایک ہے جنہوں نے جناب مسیح کی زندگی کے بارے میں لکھا۔ لوکا باب 2 آیت 52۔ یہ وہی آیت ہے جو آج کے بائبل سبق کے آخر میں آئے گی، جسے پادری منیر کچھ دیر میں ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جناب مسیح کس طرح بچپن سے جوانی تک بڑھے۔ اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ لوکا باب 2 آیت 52۔ اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ ذرا ان 4 طریقوں پر غور کریں جن سے جناب مسیح بچپن سے بڑے ہوئے۔ اور پہلا ہے دانائی۔ دانائی کا مطلب ہے درست فیصلے کرنا۔ دوسرا، وہ قامت میں بڑے ہوئے، یعنی جسمانی صحت اور نشوونما میں۔ تیسرا، خدا تعالیٰ کے فضل میں بڑے ہوئے، مطلب ان کا آسمانی باپ کے ساتھ صحیح رشتہ تھا۔ جناب مسیح نے خدا تعالیٰ کو وہ احترام دیا جس کے وہ لائق ہیں، اور لوگ ان کی مثال پر چلنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں وہ انسانوں کے فضل میں بڑے ہوئے، یعنی لوگوں سے بھی ان کے تعلقات درست تھے۔ بچوں، آپ اس ہفتے کی یاد کرنے والی آیت کو یاد کرو اور سوچو کہ تم خود بھی کیسے احترام دکھا سکتے ہو اور جناب مسیح کی مانند بنو۔ کیا آپ درست فیصلے کرتے ہو؟ کیا آپ جناب مسیح کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا خدا تعالیٰ آپ کے کیے گئے فیصلوں سے خوش ہے؟
क्या आपके लोगों के साथ ताल्लुकात दुरुस्त हैं? तो चलिए आइए हम इस आयत को बस याद करने की हद तक महदूद न रखें बल्कि अपनी जिंदगी में भी अमल में लाएं। हेलो बच्चों, मैं हूं कारी मुनीर और हमारा इस हफ्ते का कैरेक्टर वर्ड है एहतराम। जानते हैं, एक तरह से हम भी इस कागज के टुकड़े की तरह हैं। क्या कभी आपको किसी ने बुरा नाम लेकर पुकारा है? क्या कभी किसी ने आपसे झूठ बोला है? क्या कभी किसी ने आपके साथ कोई वादा किया हो और फिर तोड़ दिया हो? उस सबसे आपको क्या महसूस हुआ? जहां तक मेरा ख्याल है आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा, बिल्कुल इस कागज की तरह। और अब मैं इस कागज को अनफोल्ड करने वाला हूं और इसको मजीद अच्छा करने के लिए मैं इस पर ये इस्त्री भी चलाऊंगा। लेकिन इस पर अब भी झुर्रियां हैं। अब ये कागज बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। हमेशा दूसरों को वैसे ही इज्जत दें जिस तरह आप इज्जत चाहते हैं, और एहतराम के बरक्स होती है उसे बेअदबी कहते हैं। अगर हम किसी से बुरा बर्ताव करें या किसी की बेअदबी करें, चाहे वो कोई भी हो, तो वो भी निशान छोड़ देती है, बिल्कुल इस पेज की तरह। तकलीफ होती है इससे। अल्फाज और अमाल कभी वापस नहीं लिया जा सकते, ऐसा ही है ना? हाँ, हम माफी मांग सकते हैं और उससे काफी मदद होती है, लेकिन आपका छोड़ा हुआ असर आसानी से नहीं मिटता और खोया हुआ एहतराम वापस हासिल करने में आपको बहुत वक्त लग जाता है। और आज का बाइबल का हमारा सबक हमें यह सिखाएगा कि जनाब मसीह ने बचपन में अपने वालिदैन का एहतराम किस तरह से अंजाम दिया। ये कहानी बच्चों की बीच क्लब की मुतालियाती किताब मुकद्दस में सफ़ा नंबर 1105 तक 1106 पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और ये इंजील शरीफ बा मुताबिक हजरत लूका बाब नंबर 2 आयत 41 ता 52 में। जब जनाब मसीह पूरे 12 साल के थे तो वो अपने वालिदैन के साथ यरूशलेम गए ताकि वहां पास ओवर की ईद मना सकें। जब वो ईद मना चुके थे तो उनके कबीले के सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए और वापस जाने की तैयारी करने लगे। पूरे 3 दिन गुजर चुके थे जब जनाब यूसुफ और बीबी मरियम को एहसास हुआ कि जनाब मसीह उनके साथ नहीं है। उन्हें लगा कि वो अपने दोस्तों या दूसरे लोगों के साथ होंगे। आपके वालिदैन क्या करते जब उन्हें पता लगता कि आप लापता हैं? वो खौफजदा हो जाते। यही हालत जनाब मसीह के वालिदैन की थी। वो फौरन यरूशलेम वापस गए और जनाब मसीह को तलाश करने लगे। जानते हैं जनाब मसीह उनको कहाँ मिले? इबादत खाने में। नहीं, वो वहां बिल्कुल नहीं खेल रहे थे, ना ही अपने वालिदैन के साथ मजाक कर रहे थे। वो वहां मजहबी रहनुमाओं के साथ बहुत ही एहतराम से गुफ्तगू कर रहे थे। वो सवाल पूछ रहे थे और किताब मुकद्दस के बारे में सीख रहे थे। मजहबी रहनुमाओं को उनकी दानाई पर बहुत हैरत हुई। वो तब सिर्फ 12 साल के थे। सोचें बीबी मरियम पर क्या गुजरी जब उन्हें गुमशुदा बेटा मिल गया। फिर भी उन्होंने जनाब मसीह को डांटा और उन्हें बताया कि वो कितनी फिक्रमंद थी और उन्हें कब से ढूंढ रही थीं। जनाब मसीह ने जवाब दिया, क्या आप नहीं जानती कि मुझे मेरे बाप के काम में होना चाहिए? यहां वो अपने आसमानी बाप की बात कर रहे थे। वो अपने आसमानी बाप का बेहद एहतराम करते थे, मगर साथ ही वो अपने जमीनी वालिदैन का भी एहतराम करते थे। उन्होंने कोई बहस नहीं की और न ही उनकी बात से इनकार किया। जब जनाब मसीह घर लौटे तो किताब मुकद्दस बताती है कि उन्होंने अपने जमीनी वालिदैन की फरमाबरदारी की और ऐसा करके उन्होंने एहतराम का मुजाहिरा किया। हमारी याद रखने वाली आयत हमें बताती है कि जनाब मसीह दानाई, आमत और फजल में बड़े और खुदा ताला के साथ भी और इंसानों के साथ भी, और जनाब मसीह हमेशा इसी तरह एहतराम करते रहे। हम अब तक बात कर रहे थे लोगों के एहतराम की, लेकिन हम खुदा ताला के लिए कैसे एहतराम को जाहिर करें? खैर, इबादत के दौरान तुम लग़वियात से बचो। खामोशी से बैठकर वाज देने वाले या संडे स्कूल के उस्ताद की बात सुने। चर्च के बाहर आप खुदा ताला की नुमाइंदगी करके, उसकी इज्जत करके और लोगों को उसके बारे में बताकर आप उनको एहतराम दिखा सकते हैं। आपको ये कागज याद है? जैसा कि हमने पहले बात की, किस तरह आपकी बेअदबी किसी पर गहरा असर डाल सकती है और ऐसे निशान छोड़ सकती तुम मिट ना पाए। बेअदबी एक हिसाब से गुनाह है। दुनिया गुनाह से पहले एक बेहतरीन जगह थी, मगर अफसोस कि हर इंसान गुनाह के साथ पैदा होता है
और अब हम चाहकर भी गुनाह को अपनी जिंदगियों से नहीं निकाल सकते। हम बस खुद को बेवकूफ बना सकते हैं कि हमने गुनाह खत्म कर दिया है और हमारी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल है। ये इस तरह कभी काम नहीं करता। जब हम गुनाह करके उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो हकीकत में हम उस काम की बेकदरी करते हैं जो खुदा ताला ने हमारे लिए किया। खुदा ताला जानते थे कि हमारे गुनाहों से निकलने का रास्ता वही फराहम कर सकते हैं। तो जनाब मसीह को इसलिए भेजा गया ताकि वो हमारे गुनाह अपने सर ले लें। वो हमसे इस हद तक प्यार करते हैं। जब हम जनाब मसीह पर भरोसा करते हैं हम फिर भी गुनहगार हैं, मगर खुदा ताला हमारी खताओं को नहीं देखते। वो बस ये देखते हैं कि जनाब मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने सर ले लिया। बच्चों, मेरी दुआ है कि तुम आज ही जनाब मसीह पर भरोसा करो और उन्हें हमेशा के लिए अपना दोस्त बना लो, और वो कभी भी तुम्हारी बेअदबी नहीं करेंगे, और तुम भी उन लोगों की बेअदबी ना करना जिनके लिए उन्होंने जान दी। आइए सब लोगों को वैसे ही एहतराम दें जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमें एहतराम दें। एक बात याद रखिएगा, खुदा ताला को आपसे मोहब्बत है और आपके पादरी मुनीर को भी। अरे दोस्तों, फिर से नहीं। सीरियसली? माफ करना अमीना, ज़रा मैंने तुम लोगों को आते हुए सच में नहीं देखा। हाँ, मैंने भी। मिस बाथ के साथ आज क्लास में कैसे रहा तुम्हारा? इतना आसान नहीं था। मैं आज जल्दी पहुंचा और उनसे तन्हाई में बात करने के लिए कहा। मैंने उनसे अपनी बेअदबी पर माफी भी मांगी और उन्हें बताया कि मेरे अल्फाजों से उन्हें दुख हुआ होगा, और फिर उनसे कहा जो मैंने कहा वापस नहीं ले सकता, मगर मैंने उनसे ये जरूर कहा कि मुझे आपसे माफी मांगनी है। बस मैंने यही कहा उनसे। और फिर दोनों हमेशा खुश रहे। वाकई बस इतना ही? अरे नहीं, इतना नहीं। अभी भी मुझे स्कूल के बाद कुछ डिटेंशन भुगतनी है, मगर अहम बात यह है कि मैंने मिस बार्स के साथ अपने मामलात दुरुस्त कर लिए हैं। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि मैंने अपनी जुबान की वजह से उनसे बेअदबी की थी। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। अर्शद, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुमने बिल्कुल सही कदम उठाया। तुम्हें ऐसा लगता है? अर्शद, मैं तुमसे इसलिए मुतासिर हो रही हूँ क्योंकि तुमने अभी अपनी पूरी बात में मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। अब चलो भी दोस्तों, हमारी गेम शुरू होने वाली है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा ज़ारा, मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ। और मैं भी। अब आओ चलो, क्या तुम जीतने वाली टीम को एहतराम दिखाने को तैयार हो? और वो कौन सी टीम है? हमारी टीम। जी हाँ लड़कों और लड़कियों, वक्त हुआ है और ये रहे आपके मेजबान तारिक अजीज। शुक्रिया अदनान। ओके, तो आज हम मेक इट स्टिक पर वो गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है बीच क्लब बास्केटबॉल। ये कुछ यूं खेली जाती है। आप वहां पे इन 4 बास्केट्स को देख सकते हैं। हर बास्केट के अपने अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे कि 5, 10, 15 और 20। अब आप बारी बारी मेरे सवालात के जवाब देंगे। पहले रेड टीम की बारी होगी और फिर ब्लू टीम की। आपको सवाल का जवाब देना है और सही जवाब देने पर आपको मौका मिलेगा कि आप इनमें से किसी भी एक बाल्टी पर निशाना लगाकर वो पॉइंट हासिल करें। मैं आपसे अमेजिंग 10 सवाल पूछूंगा और खेल के अख्ताम पर देखेंगे किसके पॉइंट सबसे ज्यादा हैं। जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसे एक अमेजिंग प्राइज मिलेगा, यानी RESPECT। बताओ ये लफ्ज तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? मैं मजाक कर रहा हूं। अच्छा चलो फिर शुरू करते हैं। ये रहा इस खेल का पहला सवाल। जी तो तैयार हैं टीम रेड? हमारा आज का कैरेक्टर वर्ड क्या है? एहतराम। एहतराम, बिल्कुल सही जवाब। लीजिए, बारी कीजिए। जबरदस्त, इन्होंने टीम रेड के लिए जीते हैं पूरे 10 पॉइंट्स। तो टीम ब्लू, बताइए एहतराम का मतलब क्या है? किसी शख्स को बुलंदो बाला मकाम देना। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। लीजिए, बारी कीजिए। अरे ये तो कमाल हो गया, ब्लू टीम ने जीते हैं 15 पॉइंट्स। लड़कियों, क्या आप तैयार हो? जनाब मसीह के वालिदैन क्यों परेशान थे? वो गुमशुदा थे। अरे बिल्कुल सही जवाब। लीजिए, आपकी बारी। अरे वाह, क्या बात है। इसी के साथ लड़कियों ने मजीद जीत लिए 15 पॉइंट्स।
अगला सवाल, जब जनाब मसीह के वालिदैन ने उन्हें ढूंढा तो वो क्या कर रहे थे? वो खाने खुदा में थी और रहनुमाओं से बात कर रहे थे। अरे बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया मेरे नन्हे दोस्त। ये अब तुम्हारी बारी। अरे वाह, क्या बात है, आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। तो चलिए, अब जैसा कि आप जानते हैं हम सवाल नंबर 5 पर हैं, तो ब्लू टीम के पॉइंट्स हैं 25 और रेड टीम भी पीछे नहीं, वो भी हैं पूरे 25 पॉइंट्स पर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 5 पर। जनाब मसीह ने अपने वालिदैन के जवाब में क्या रवैया अख्तियार किया? उन्होंने एहतराम दिखाया। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। ये लीजिए। अब दोस्तों इनके पास अपने पॉइंट्स बढ़ाने का मौका है। अरे वाह, क्या बात है, लड़कियों को मिलेंगे मजीद 10 पॉइंट्स। टीम ब्लू को ये एक तरीका बताइए जिससे आप अपने वालिदैन का एहतराम कर सकते हैं। उनके कहने पर बर वक्त अमल करके और वो जो काम कहे उसे अच्छी तरह से करके। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है लड़कों। वूहू! ये लीजिए, अब आपकी बारी पॉइंट्स जीतने की। क्या बात है, लड़कों ने जीत लिए पूरे 15 पॉइंट्स। लड़कियों, एक तरीका बताओ जिससे तुम अपने असातिज़ा को एहतराम दिखा सको। अपने असाइनमेंट्स को वक्त पर जमा करवा के। बिल्कुल सही जवाब, ये लीजिए, फिर से पॉइंट्स जीतिए। ओह, ये करीब था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टीम ब्लू, एक तरीका बताइए जिससे आप एहतराम दिखाएं खुदा ताला को। उसकी तारीफ करके, उसकी इबादत और दुआ में उससे बात करके। हालेलुया, शुक्रिया जनाब मसीह, क्या बात है। ये लो तुम्हारी बारी। कोई बात नहीं, अगली दफा अच्छी ट्राई करना, तुम जीत जाओगे। तो तैयार हैं टीम रेड? ये रहा आपका आखिरी सवाल जो फैसला करेगा कि लड़कियां जीतेंगी या लड़के। सवाल नंबर 9, खुदा ताला ने तुम्हारे गुनाह का क्या हल फराहम किया? जनाबे मसीह मसलूब हो गए हमारे गुनाहों के लिए। बिल्कुल सही जवाब, वो हमें बचाने के लिए सलीब पर चढ़ गए। लेकिन अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी टीम को बचा सकती हो? क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त है। जरा स्कोर बोर्ड पर नजर डालिए। टीम रेड के हैं 35 पॉइंट्स जबकि टीम ब्लू के हैं 40 पॉइंट्स। जरा सोच समझ कर निशाना लगाना, ब्लू टीम के पास भी अभी एक मौका है। आ जाइए। अरे वाह, क्या बात है, तुमने कर दिखाया। 15 पॉइंट्स जीत लिए और अब पॉइंट्स हैं टीम रेड के 50 और जबकि टीम ब्लू के हैं 40 पॉइंट्स। मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है लड़कों। हमारी आज की याद दहानी के लिए आयत क्या थी? और यस्सु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। बिल्कुल सही जवाब। क्या हम इसमें कुछ मिस कर रहे लूका हैं? बाब 2 आयत 52। बिल्कुल सही हवाला दिया, बिल्कुल सही हवाला दिया। ये लीजिए, अब आपके पास ही मौका है जिससे आप टीम को जितवा सकते हैं या हरा सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ब्लू टीम ने कर दिखाया। शाबाश लड़कों, तुम लोग 55 पॉइंट से जीत चुके हो। हम आपको अगली बार यहीं पर मिलेंगे। मैंने बिल्कुल तुम्हारी एडवाइस मानी नुमान। तो कैसा रहा सब? उम्मीद है मैंने गलत मशवरा नहीं दिया हो। आप ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी टीम से बात की, उन्हें समझाया कि मुझे क्या महसूस होता है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्या महसूस होता है जब वो सारा मुश्किल काम मुझे सौंप देते हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्हें लगा शायद मैं खुद ही मुश्किल काम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा आगे रहने की कोशिश में रहती हूँ ना। ओह नहीं 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 नहीं, तो तुम खुद को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम समझती हो, क्यों है ना? है। खैर जो भी कहो, मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब ने खुलकर बात की और मेरे दिल का बोझ भी कम हो गया। RESPECT RESPECT। खुशामदीद दोस्तों। तो क्या तुम सबको इस हफ्ते बीच क्लब में मजा आया? बिल्कुल। ओहो, मुझे तुम्हारा ये नया रवैया बहुत पसंद आया। जब तुम यहाँ आए थे उसकी निस्बत तुम काफी खुश दिख रहे हो। वाकई मैं बहुत खुश हूँ। पहले मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था कि मेरी जुबान से एक उस्ताद के बारे में दिल दुखा देने वाली बात निकल गई थी। फिर मैं उनके पास गया और माफी मांगी और अब
और अब ये फिर से डंकिन डायनासोर्स देख रहा है। और जामनी डायनासोर भी। नहीं, सच में अब मुझे वाकई खुदा ताला और माफी के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। जैसा कि पादरी मुनीर ने कहा, और जब वो माफ कर देते हैं तो गुनाह और गलतियों का बोझ उठा लेते हैं। और मिस बाथ ने जब मुझे माफ किया तो मुझे वाकई दिली तस्कीन मिली। मतलब डंकिन्स एंड यूनिकॉर्न अर्शद? हाँ, मतलब डंकिन्स एंड यूनिकॉर्न्स और स्की बॉल भी, बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मुझे तुम्हारे इन हालात के बारे में सुनकर खुशी हुई अरशद। अच्छा तो सब बताएं कि वो अपने हैंग 10 चैलेंज के साथ कैसे जा रहे हैं। याद रखो, हर रोज 10 मिनट निकालो, किताबें मुकद्दस पढ़ो और दुआ करो। सिर्फ 10 मिनट। मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं भी। मैंने अपने फोन पर अलार्म भी लगाया हुआ है। फोन्स की बात करते हुए मैं तुम सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने मेरी बात मानी और फोन्स ना इस्तेमाल करके एहतराम दिखाया। मैं मुत्तफिक हूँ, एक रहनुमा होने के नाते तुम सब बच्चों को कैरेक्टर वर्ड पर अमल करता देख बहुत खुशी होती है। चलो सब एहतराम के लिए हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 हे, मैं हूँ नुमान और मैं हूँ नूर और हम नुमाइंदे हैं किड्स बीच क्लब के। किड्स बीच क्लब में हर हफ्ते हम इब्तिदाई तालिबे इल्मों के साथ वक्त गुजारते हैं, मुख्तलिफ खेल खेलते हैं और हर हफ्ते हमारे टीवी शो में और हमारे लाइव सेशन में हम बच्चों को खुदा ताला के साथ चलने की तरगीब देते हैं। दिन में 10 मिनट किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं। हम लोग इसे हैंग 10 चैलेंज कहते हैं और हम इसे खेलना आसान बनाते हैं इस हैंग 10 हैंग आउट से। हर हैंग 10 में एक किरदार का लफ्ज होता है जो क्लब में हमारे मौजू से मुताबिकत रखता है और इस हफ्ते बार किताबें मुकद्दस पढ़ने का प्लान होता है। अदनान, नाजरीन को बताएं कि वो 10 हैंग 10 कैसे हासिल करें। hangton.com पर जाइए और फॉर्म को फिल कीजिए और शीट्स को डाउनलोड कर लीजिए। खुदा ताला का कलाम सीखते हुए उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ही जबरदस्त है और हमारे बच्चों को किताबें मुकद्दस से मोहब्बत पैदा करने में मदद करना सबसे अहम चीजों में से एक है। तो इसी के साथ हमें इजाजत दें, आपसे दोबारा मिलेंगे यहीं पर द किड्स बीच क्लब में। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।